यूक्रेन की जंग में प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने कई तरह की समस्या हैं, जिनमें सबसे बड़ी दुविधा नेटो देशों से हथियार मांगने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को अब तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए अब यूक्रेनी फोर्स प्रोपेगेंडा वॉर के मोर्चे पर भी लड़ रही है। इस वक्त यूक्रेन की एयरफोर्स के कमांडर का एक दावा इसी तरह के प्रोपेगेंडा वॉर की श्रेणी में देखा जा रहा है। अब क्या है ये दावा, आप जानिए इस रिपोर्ट से। यूक्रेन की मॉस्को और कर्च ब्रिज पर हमले की गलती का बदला रूस तबाही मचाकर दे रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहलाकर रूसी फोर्स ने इस जंग में मॉस्को की क्या हैसियत है, इसका एहसास करा दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जंग में यूक्रेन की तरफ हो रही दावेदारी कम नहीं हो रही। अब नया दावा किया है यूक्रेन की एयरफोर्स के कमांडर मायाकोला ओलेश्चुक ने। अपनी तरोताजा रिपोर्ट उन्होंने 6 अगस्त को ही सौंपी है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इस जंग में भले ही यूक्रेन के पास संसाधन कम है, लेकिन अब तक बढ़त कीव के पाले में ही दर्ज है। उनके शब्दों में इस रिपोर्ट को सुने तो हमले की शुरुआत से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के 3,500 एरियल ऑब्जेक्ट को यूक्रेन ने गिरा दिया है। रूस के इन ऑब्जेक्ट्स में 350 जेट्स और हेलीकॉप्टर दर्ज है। वहीं 24 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 किंजल मिसाइल भी गिराए गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा रूसी ड्रोन गिराने का भी दावा किया गया है। दरअसल यूक्रेन के वायुसेना दिवस मनाने से पहले ये रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंपी गई है, जिसके बाद औपचारिक रूप से रूस से वायुसेना दिवस मनाया गया और 3200 से ज्यादा वायुसेना के जवानों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनमें 40 वायुसेना के जवान ऐसे थे जिन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन का खिताब भी दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन एयरफोर्स की रिपोर्ट ही जंग की सच्चाई है या फिर यह महज यूक्रेन का वॉर प्रोपेगेंडा है? सवाल इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि रूस के कई एरियल ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट कर पाना ही यूक्रेन के लिए नामुमकिन है। दरअसल यूक्रेन की एयरफोर्स ने किंजल मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है और हाइपरसोनिक स्पीड को इंटरसेप्ट करने का कोई साधन यूक्रेन के पास मौजूद नहीं है। नाटो और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी किंजल को नहीं गिरा सकते। असल में अमेरिका और नाटो के सदस्य देश अब तक हाइपरसोनिक गति वाले हथियारों को हासिल करने में नाकाम है और यह जरूरी है कि हाइपरसोनिक गति के हथियार को गिराने के लिए हाइपरसोनिक गति वाले डिफेंस रूस के दुश्मन के पास हो। यानी यूक्रेन के इस दावे में कई सच्चाई कम है। तो क्या हार के कगार पर खड़े जेलेंस्की अब प्रोपेगेंडा वॉर से रूसी सैनिकों का मनोबल गिरा रहे हैं या फिर ये नाटो और अमेरिका से हथियारों की नई खेप हासिल करने का कोई प्लान है? यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जंग में 2,49,700 रूसी जवान मारे गए हैं। वहीं 315 प्लेन, 8,262 एपीवी, 311 हेलीकॉप्टर, 7,441 फ्यूल टैंक, 1,359 क्रूज मिसाइल, 4,237 टैंक, 466 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, 4,965 आर्टिलरी, 734 स्पेशल इक्विपमेंट्स, 4,126 ड्रोन, 18 बोट्स और 705 रूसी MLRS को यूक्रेनी फोर्स ने तबाह कर दिया। अब हो सकता है कि इस रिपोर्ट में सच्चाई हो, लेकिन अब तक जंग में कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर पाने वाले जेलेंस्की को यह दिखाना जरूरी है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तब हथियारों की अगली खेप आसानी से मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।